मेरे जी दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे प्यारे खजूर नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे भाई ज़रा गौर करो, आप मुल्क हिंदुस्तान के हालात आप देख रहे हैं, दिन पे दिन बदतरीन होते जा रहे हैं और आप तो हालात से मुखातिफ हैं। क्योंकि मेरे भाई ज़रा गौर करो, आप हिंदुस्तान की हुकूमत इस चीज़ को, किसान आंदोलन को देखकर अपना पल्ला झाड़ दी है मेरे भाई, और किसानों से अपना साफ बात कर दी है मेरे भाई सीधे तौर पर कि हम इसका मसला नहीं हल करेंगे, इसका मसला सुप्रीम कोर्ट हल करेगी। मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट पहले भी बोल चुकी थी और पहले भी बोलती थी कि सरकार अगर कि 3 कृषि कानून को अगर रद्द करती है तो ठीक है, नहीं रद्द करती है तो हम इसको रद्द करेंगे और इसको होल्ड पे रखेंगे। लेकिन मेरे भाई ज़रा गौर करो, आप किसान आंदोलन, किसानों को सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोली है तो किसानों को थोड़ा राहत और सुकून मिली है कि अगर सरकार अगर हमारे पक्ष में अगर सरकार नहीं इंसाफ करती है, अगर इन तीनों का कृषि कानून को अगर रद्द नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगी और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पर सुनवाई करेगी और हमारे पक्ष में इस चीज़ को होगा, ये चीज़ हमारे पक्ष में होगा और ये तीनों कृषि कानून रद्द होंगे। लेकिन मेरे भाई ज़रा गौर करो, आप सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलकर, और आज का जो फैसला था, बड़ा फैसला था जो आज का, कि हम ये जो अपने किसान भाई हैं, जो हमारे जो किसान भाई हैं, हम एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में जो लोग रहेंगे, वो लोगों से किसान जो हैं मेरे भाई, वो किसान जाकर उस कमेटी में जाकर उससे राय मशवरा करेंगे और उसके बाद बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद जो भी रहेगा उसको सोचेंगे और समझेंगे, हल करेंगे और वो फिर उसके बाद जो कमेटी का सदस्य रहेगा वो आकर हमको जवाब देगा और रिपोर्ट देगा। मेरे भाई ज़रा गौर करो, ये 4 सदस्य लोग को सुप्रीम कोर्ट ने चुनी है। वो सदस्य कौन है मेरे भाई और कैसे हैं वो मैं सब आपको बताऊंगा। मेरे भाई ज़रा गौर करो, वो 4 सदस्य लोग ऐसे लोग हैं मेरे भाई, वो सरकार के दलाल हैं, जो नकली किसान अपने आप को बोलते हैं, नकली किसानों का व्यापारी कहलाते हैं अपने आप को। लेकिन मेरे भाई ज़रा गौर करो, वो जो नकली किसान हैं मेरे भाई, उनको सुप्रीम कोर्ट सदस्य बनाई है, जिन्होंने ये कहा है कि सरकार, ये जो 4 सदस्य हैं, इन्होंने ये कहा है कि सरकार जो कृषि कानून को लेकर आई है, ये कृषि कानून किसानों के हित में है और किसानों के फायदेमंद है। दूसरा भी यही बोलता है कि किसानों के जो कृषि कानून सरकार लेके आई है, इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होएगा और किसानों के बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और फिर जो तीसरा है मेरे भाई, तीसरा भी यही चीज़ बोलता है कि अगर किसानों को अगर इस चीज़ से नहीं फ़ायदा है, अगर किसानों को इस चीज़ से अगर वो नहीं रहेगा, तो अगर इस चीज़ को अगर किसानों को नुकसान है तो किसान इस चीज़ को भूल रहे हैं कि हम इस चीज़ को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अगर किसान इस चीज़ को अगर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इस बिल को, तो किसानों की भूल है। लेकिन ये जो बिल है ये किसानों के हित में है। तीसरा भी बोल रहा है मेरे भाई, और चौथा भी यही बोल रहा है कि किसानों की ये भूल है कि किसानों को बलगलाया जा रहा है और किसानों को जो उनका बिचौलियन होता है मेरे भाई, जो बिचौलियन है वो, क्योंकि उसमें जो नुकसान है बिचौलियन का है, और जो बिचौलियन का जो है वो किसानों को बलगरा कर, गुमराह कर वो ये चीज़ को आंदोलन करवा रहा है अपने फ़ायदेमंद के लिए। लेकिन मेरे भाई ये चारों के चारों अपने अपने बात रखे और अपना अपना वकालत दिए, सरकार के हित में इस बिल को अच्छा और अच्छा जायज़ करार दिए इस चीज़ को, इस बिल को। लेकिन मेरे भाई ज़रा गौर करो, आप सुप्रीम कोर्ट वही जो ये बिल को सही साबित कर रहे, सही बता रहे मेरे भाई, वही सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को सदस्य बनाई है, वही कमेटी का सदस्य बनाई है इन चारों लोगों को। अभी किसानों को, जो गरीब मजलूम बैठा है मेरे भाई, उन किसानों को जाना पड़ेगा, उन कमेटी के पास जाना पड़ेगा, वो कमेटी के पास जाकर मेरे भाई इनको अपनी बात रखनी होगी और वो जो कमेटी कहेगी और इन किसानों को, गरीबों को, मजलूमों को मानना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई ज़रा गौर करो, अगर किसानों को ये चीज़, अगर किसान अपनी बात रखते हैं, अगर राय रखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ को बोली है उनको कि सुप्रीम कोर्ट अगर
इस चीज़ को अगर ये कमेटी अगर बनाई है, अगर कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाई है, तो ये कमेटी में बैठने वाले लोग जितने रहेंगे और उससे जाकर ये किसान जाकर उनसे अपनी बात को रखेंगे और उससे समझौता करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे। इनके पास जाना होगा किसानों को। लेकिन मेरे भाई ज़रा गौर करो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई किसानों को लाने के लिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाई। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कमेटी बनाई तो मेरे भाई अभी ज़रा गौर करो आप, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को होल्ड के रखने की बात की और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट का वो कमेटी बनी और कमेटी बनने के बाद और कौन सी कमेटी बनी और कैसी कमेटी बनी वो चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। और वो चीज़ को आपको समझने और सोचने की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ को अपनी कमेटी बनाई है। मेरे भाई ज़रा गौर करो, वो कमेटी बनाई है जो सरकार के पक्ष में है, सरकार के मुंह में मुंह डालकर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको सदस्य बनाइए। मेरे भाई ज़रा गौर करो, अगर सुप्रीम कोर्ट उन लोग को सदस्य बनाई है तो सुप्रीम कोर्ट अगर उन लोग को सदस्य बनाई है तो ये किसान उनके पास जाएंगे। अगर ये किसानों को इंसाफ चाहिए तो ये किसान उनके पास जाएंगे, ये किसान उनके पास जाएंगे। मेरे भाई ज़रा गौर करो, इन किसानों को सरकार के पास नहीं जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाना होगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास भेजी। अभी सुप्रीम कोर्ट एक ग्रुप बनाई, जिनको ग्रुप बनाकर किसानों को इन दलालों के हवाले छोड़ रही है। मेरे भाई ज़रा गौर करो, अगर सुप्रीम कोर्ट इनके हवाले अगर गरीबों को, मजलूमों को, अगर किसानों को इनके हवाले छोड़ती है तो फिर बाद में यही ओ पक्ष में आवाज़, मतलब यही ओ पक्ष में बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। वही कॉम्प्रोमाइज़ सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते के बाद रखी गई है बात, वो सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। तो मेरे भाई ये आज बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट इन ग्रुप को बनाकर और किस लोग को ग्रुप बनाई है और कैसे लोग को ग्रुप बनाई है मेरे भाई, और कैसे लोग का मतलब कमेटी बनाई है मेरे भाई, कि इन कमेटियों के पास जाकर किसानों को उनको समझौता करना होगा और उस चीज़ को सोचना और समझना होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आकर इस चीज़ का जवाब देना होगा। लेकिन मेरे भाई ज़रा गौर करो कि सुप्रीम कोर्ट को अगर बनाना ही था तो हाँ, ये इन लोगों को क्यों बनाई। हमारे किसान भाई बॉर्डर पे थे, बहुत से हमारे किसान नेता हैं बॉर्डर पर, उनको बैठाकर, उनको बुलाकर उनको कमेटी बनाना चाहिए कि आप लोग एक कमेटी बनाओ, आप लोग के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर, शाहजहां बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर पे आपका किसान भाई है, उन किसानों को एकजुट करो और उनसे राय मशवरा करो, फिर उसके बाद हमारे पास आओ। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को एजेंट बनाई है मेरे भाई, तो वो सरकार के पक्ष में बोलने वाले लोग को बनाइए। लेकिन मेरे भाई ज़रा गौर करो, सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल रही, अभी सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर डाली ग्रुप बनाकर। लेकिन मेरे भाई ज़रा गौर करो, क्या हालात हैं हिंदुस्तान के, इससे नुकसान किसका है, फ़ायदा किसका है, आप समझ गए होंगे मेरे भाई। और हुकूमत क्या प्रोपेगेंडा कर रही है मेरे भाई, ज़रा गौर करेंगे, क्योंकि आप हिंदुस्तान की हालात देख रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीबों और मजलूमों का हालात देख रहे हैं मेरे भाई। हमारे किसान भाइयों का 60 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं मेरे भाई, दिन पे दिन, रोज़ एक न एक मौत हो रही है मेरे भाई, रोज़ एक न एक नई शहादत हो रही है मेरे भाई। लेकिन ये हुकूमत इसके ऊपर डाल रही है, उसके ऊपर डाल रही है, उसके ऊपर डाल रही है मेरे भाई। जो कानून लेके आया है मेरे भाई, वो इस चीज़ को इंसाफ नहीं कर रहा है। वो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल दी और सुप्रीम कोर्ट ग्रुप बनाने की ऊपर डाल दी, ग्रुप बनाकर हमारे पास आओ। लेकिन मेरे भाई आप समझ गए हैं कि क्या बात है, क्या एजेंडा है, क्या मसला है। लेकिन किसान भाइयों का हालात बहुत ख़राब है, ज़रा गौर करो आप कि क्या हालात हैं मौजूदा हिंदुस्तान के मेरे भाई। 60 से ज़्यादा हमारे गरीब किसान भाई शहादत हो चुके हैं मेरे भाई। ऐसे हिंदुस्तान की ऐसी हालात हो चुके हैं मेरे भाई, ज़रा गौर करो। नमस्ते, सत श्री अकाल।